जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम के काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा करी थी। और आगे भी हम एक दो वीडियो और लेकर आएंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड, जिनमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण, परसेंटेज, प्रतिशत जिसको कहा जाता है, परसेंटेज प्रतिशत जिसको कहा जाता है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। क्या है ये प्रतिशत, आखिर होता क्या है प्रतिशत। ये काफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम को लेकर, क्योंकि परसेंटेज जो है ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लाभ हानि पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, आप शेयरिंग पढ़ेंगे, शेयर पढ़ेंगे, आप बट्टा पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे, आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे, हर टॉपिक के अंदर आपको कहीं ना कहीं परसेंट का जिक्र मिलेगा। बिगर प्रतिशत के आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। आपको लाभ प्रतिशत याद करना है, उसमें प्रतिशत का नॉलेज होना चाहिए। यानी कि ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया अपने मैथमेटिक्स का। परसेंटेज अगर हमारे को अच्छे से आता है तो हम मैथमेटिक्स के काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनको बहुत ही आसानी से हम उनके प्रश्नों को कर सकते हैं। तो परसेंटेज जो है ये आज का हमारा टॉपिक है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज काफी कुछ चीजें, इसके जो महत्वपूर्ण पहलू है उन पर चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। मतलब परसेंट जो है इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका क्या तात्पर्य है वो समझे। सबसे पहले पर का मतलब यानी प्रति, यानी हर, यानी कि प्रति सेंट का मतलब है सेंचुरी से, यानी 100 से, एक तरह से, यानी हर 100 पर यदि किसी वस्तु का अगर मान हम ज्ञात कर रहे हैं तो वो है परसेंट। यानी किसी भी संख्या का मान या किसी भी वस्तु का मान प्रति 100 पर यदि हम ज्ञात कर रहे हैं तो वो है परसेंट, वह है उसका परसेंटेज, वह है उसका प्रतिशत। प्रति यानी हर एक, शत यानी कि 100 पर, हर एक 100 पर यदि मान हम ज्ञात कर ले तो उस वस्तु का कितना प्रतिशत है वो आ जाएगा वहां पर हमारे पास। कहने का क्या मतलब है, यदि किसी भी वस्तु का प्रतिशत हमारे को ज्ञात करना है तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किसी का भी प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर देंगे। प्रतिशत, ये देखिए यहाँ पे ये जो 1 है ये रहा, और बाकी ये 2 शून्य है ये रहे, तो प्रतिशत का चिन्ह भी 100 से ही बना है। इसे आप ध्यान में रखें, प्रतिशत का इस प्रकार का चिन्ह होता है। तो हर एक 100 पर यदि हम वस्तु का कितना मान है उसकी गणना हम कर रहे हैं तो वो उस वस्तु विशेष का प्रतिशत कहलाता है। और यदि प्रतिशत हटाना है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे कभी भी हम कोई भी एग्जाम दे रहे होते हैं तो उस एग्जाम में जो अधिकतम अंक होते हैं, जिनको कि पूर्णांक कहा जाता है, जो कि मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, जैसे सपोज दैट कि 500 नंबर का पेपर हुआ और किसी कैंडिडेट के, किसी अभ्यर्थी के वहां पर 400 नंबर उसको प्राप्त हुए, जिनको प्राप्तांक कहा जाता है, दैट्स कॉल्ड ऑब्टेन्ड मार्क्स, कि कितने मार्क, कितने नंबर उसको प्राप्त हुए। तो पूर्णांक कितने का है, 500 का। पूर्णांक हमेशा कहाँ लिखा जाता है, नीचे, और इसमें से कितने आए, 400। प्राप्तांक कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर। अब 500 में से 400 नंबर आ तो गए, लेकिन यदि ये पूछ लिया जाए कि प्रतिशत नंबर कितने आए तो 100 के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, हर 100 पर गणना की जाती है कि कितने प्रतिशत नंबर इसको प्राप्त हो रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से, यदि हम इस तरह से लिख करके इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसने जितने अंक प्राप्त किए उसका प्राप्तांक प्रतिशत हमारे को ज्ञात हो जाएगा। कैसे, 2 0 से 2 0, 5 से इसको काटेंगे 20 बार, और 20 चौक 80%। कितना आ गया हमारे पास में, 80%। अगर किसी भी प्रतिशत को आपको भाग में बदलना है कि वो कितने में से कितने भाग उसको प्राप्त हुए, या 1 में से कितना भाग उसको मिला, तो प्रतिशत को हम किस तरह से बदल सकते हैं वो भी हम यहीं पर देख लेते हैं। जैसे आपको जैसे 80% दिया होगा, आपको कह देगी कितना भाग है, 1 में से कितना भाग मिल रहा है, तो 80%। आप एक काम करो, जो भी प्रतिशत है उसके नीचे 100 का डिवाइड करो, जो भी परसेंट उसके नीचे 100 का डिवाइड करो। देखो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी कि कितना भाग मिला इसको, 4/5। 80% का मतलब 4/5 भाग। देखते हैं, चेक करते हैं कितना परसेंट आया था हमारे पास में, 80% आया था। जब 500 में से कितने नंबर आ रहे थे,
400 नंबर। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट, कितना आ रहा है 4/5, यानी कि 80% का मतलब होता है 4/5 भाग। हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। दोस्तों कई बार क्या है, दिया हुआ आता है, जैसे आपके पास सपोज दैट इस तरह से दिया हुआ जाए कि 500 का 33 सही 1/3% कितना होगा, तो आप या तो 500 का 33 से 1/3% निकालो, या 33 सही 1/3% भिन्न में कितना भाग होता है आप 500 का वो भाग निकाल लो, या फिर 33 से 1/3% निकाल लो, बात समान है। तो इससे अच्छा है कि हम ये कुछ परसेंट इंपॉर्टेंट है काफी, इनको हम वस्तु विशेष का कितना भाग ये होते हैं वो अगर हमारे को सीधा पता चल जाए तो हम काफी आसानी से सवालों को सोल्व कर सकते हैं। जैसे 10% कितना होता है, मैंने आपको बताया परसेंटेज है, तो जितना है उसमें 100 का भाग दे दो, यानी 10% का मतलब होता है 1/10 भाग। किसी भी वस्तु का 1/10 भाग कितना होता है उसका 10%। और देख लें आप 10 को 100 से गुणा करें, 10 को 10 से गुणा करें तो कितना हो जाता है 100। 1/10 को भी 10 से गुणा करें तो 1 बन जाता है पूरा, यानी 100% बन जाता है। पूरा एक 100% होता है। तो अगर 100% में 10% यानी कि 10वां भाग है, तो 10 भागों में से कितना आ जाएगा 1/10 भाग। इसी तरह से 20% को आपको भाग में बदलना है, तो 20/100 कर दो तो ये आ जाएगा 1/5, यानी 5 में से 1 भाग का मतलब होता है 20%। 5 में से केवल 1 भाग कितना होता है 20%। 100% में से भी देख लो आप, 5वां भाग कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसी तरह से 30% को आप लिखोगे 30/100 यानी 3/10। 4% को आप लिखोगे 4/10। 25% को आप क्या लिखोगे 25/100 यानी कि 1/4। किसी भी वस्तु का 1/4 या चौथाई भाग कितना होता है 25%। 50% कितना होता है आधा। 75% कितना होता है 3/4। 80% कितना होता है 80/100 यानी 8/10 यानी कि 4/5 भाग। इसी तरह 62.5% यानी 62.5/100। यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 0 लग जाएगा। देखो आप 25 से काटेंगे इसको तो कितनी बार कट जाएगा 25 बार। 25 से नीचे काटेंगे तो 40, फिर 5 25 5 8 40 यानी कि 5/8 भाग। किसी भी वस्तु का 5/8 भाग कितना होता है 62.5%। इसी तरह आपके पास ये दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हो 875/1000। 87.5/100 उसको आप लिख सकते हो 875/1000। देखो आप 25 से काटो उसको, 25 थी 75 और फिर 25 थी 75 और बटेवा में कितना है ये आ जाएगा 40। तो कितना हिस्सा हो जाएगा ये अपने पास में 87.5% को अगर आप बदलोगे तो कितना हिस्सा हो जाएगा ये देखिए यहाँ पर 25 थी 75 12 बचेगा 25 में 125, फिर 35/40 तो 507 35 5/48 7/8 भाग आ जाएगा। 87.5% को आप लिख सकते हो 60/8 भाग। इसी तरह 12.5% का मतलब है 125/1000। 25 से काटोगे 25 में 125 25 तो ये आ जाएगा 1/8 भाग। यानी कि आप किसी वस्तु का 12.5% लिखो या 1/8 भाग लिखो, बात समान है। इसी तरह 125% को आप लिखोगे 125/100। इसको वही आप काटोगे 25 से तो 25 पंजे 125 25 यानी 5/4 भाग। एक से ज्यादा हो गया है, यहाँ 100% से भी ज्यादा हो रहा है 125%, यानी कि किसी वस्तु का 5/4 हिस्सा कितना होता है 125%। इसी तरह 37.5 को आप लिखोगे तो ये लिखोगे आप, फिर 25 से काटोगे 25 से कम 25, फिर 12 25 में 125 और आप नीचे लिखोगे 40। 5 से काटोगे 5 3 15 5/40 3/8 हिस्सा या 37.5% आप लिख सकते हो। 33 से 1/3% को आप लिखोगे तो 33 सही 1/3 में 100। सेम पैटर्न फॉलो होगा हर जगह। देखो आप इसको सोल्व करोगे 3 × 33 99 और प्लस 1 तो 100। इसको आप लिख सकते हो 100/3 और फिर 100 का भाग, तो 100 से 100 कट जाएगा 1/3। यानी किसी वस्तु का 1/3 हिस्सा हो या फिर 33 से 1/3% हो, बात समान ही है। इसी तरह 66 से 2/3 इसको आप कितना लिखोगे, देखो 66 × 3 कितना हो जाएगा 198 प्लस 2 तो हो जाएगा 200/3। कितना प्रतिशत है इसमें 100 का भाग 100 से इसको काटेंगे 2 यानी कि 2/3 हिस्सा। किसी वस्तु का 2/3 भाग या 66 से 2/3% समान ही होता है। इसी तरह आप इसको लिखेंगे 16 दिया 48 और 2 50/3/100। 50 से इसको काटेंगे तो 2 बार तो कितना आ जाएगा ये अपने पास में 50 से इसको काटेंगे 100 और 2 अपने पास में ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा अपने पास में
1/6 भाग। देखिए 16 से 2/3% है, 16×3 = 48 और 2 50/3, तो आप इसको लिखोगे 50/3 और बटेवा में 100 है, यानी कि ये नीचे ये 100 तो 50, तो ये आ जाएगा अपने पास में 1/6 भाग। यानी 6 में से 1 भाग की बात की जाए तो वहां हम लिखेंगे 16 से 2/3%। किसी वस्तु का 16 से 2/3% या 1/6 भाग का मान दोनों का समान ही होता है। देखिए इस तरह का सवाल आपके पास जब भी आए 400 का 40%, ये यहाँ पे दोस्तों जो का लिखा हुआ है, इस का मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है सीधा सा। परसेंटेज निकालने के लिए तो फिर आपको 100 से डिवाइड करना ही होगा। किसी भी वस्तु का अगर प्रतिशत निकालना है आपको तो इसको 100 से डिवाइड कर दो आप। 400 का 40% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखो 400 इंटू, अब ये 400 का 40% का मतलब गुणा कर दिया और इंटू 40/100, तो 400 का 40% जितना भी होगा वो आ जाएगा हमारे पास में, इससे मान हमारे को ज्ञात हो जाएगा। यानी आपको कभी भी कुछ भी पूछे, जैसे मान लो आपको पूछ ले x का y% ज्ञात करो साहब, तो आपको क्या करना है x का y%, तो आपको क्या करना है जो भी है उन दोनों को तो गुणा करके ऊपर लिख देना और डिवाइड कर देना उसको। सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं करना है, काफी इजी है। तो 400 का 40%, 400 इंटू 40/100 कर दो, देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 160। 160, 400 का 40% कितना होता है 160। अभी आपको बताया था 40% को अपन क्या लिख सकते हैं, 40/100, 0 0 काटो, 4/10 यानी कि 2/5, या तो 40% या 2/5 भाग। तो 400 का 2/5 भाग निकालो आप कितना होता है, तो क्या करते हैं उसके लिए 400 इंटू 2/5 हिस्सा, 5 इसको काटो, 5 वाटा 80, 80 इंटू 2 160, देखो 160 आ गए। यानी आप प्रतिशत को भाग में बदल के भी सोल्व कर सकते हो, कहीं पर भी करना वही है, 100 का भाग देना, वही चीज हमने यहाँ पर करी। और या फिर आप सीधा का लिखा हुआ तो बीच में मल्टीप्लाई करके अपॉन में 100 करते। 4312 का 25%, तो आपको क्या करना है 4312 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। 25 से वो काटोगे 4 को, 4 का भाग देना, इसमें जाएगा नहीं जाएगा। आप लोगों को भाजकता का नियम बताया था, संख्या के अंतिम 2 अंकों से जो संख्या बन रही है, कितनी बन रही है 12, 12 में जाता है 4 का भाग, यानी पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। 4 एकम 4, फिर भाग नहीं जाएगा 0, फिर 31 में देंगे 4 7 28, फिर 3 बचेगा 32, 4 8 32, देखो 1078। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को किस तरह से हमारे को सवाल को सोल्व करना है, किस तरह से अप्रोच लगानी है। देखो 4312 का 25%, का 25% का मतलब 1/4 हिस्सा, सीधा अपने पास में वही चीज आ रही थी, 1078 आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, काफी सिंपल कंसेप्ट होगा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमाएगा एग्जाम के अंदर, अपने को लैंग्वेज पकड़नी है और सवाल को आसानी से सोल्व करना है। अभी हम प्रतिशत के और आगे काफी अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। कंसेप्ट यहीं से मजबूत करते चलो, चीजों को यहीं से पढ़ते चलो, अपने को हर एक चीज को काफी इजी वे में समझते हुए चलना है। जहां समझ में नहीं आए उसी को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना है, कुछ भी डाउट रहना ही नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये संख्या है, इसका 66 सही 2/3% इन्होंने पूछा है, तो ये अपने पास में संख्या लिखी हुई है, इसका 66 सही 2/3%, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 200/3 और अपॉन में 100, 100 से इसको काटेंगे 2। अब देखो नीचे कितना आ रहा है 3, यानी 3 का भाग इसमें देना है हमारे को, जाएगा नहीं जाएगा। 3 की भाजकता का नियम बताता है संख्या के अंकों का योगफल जो आए उसमें भी 3 का भाग जाना चाहिए, तो सीधा अपन अंकों का जो योगफल है उसको चेक करके देख लेते हैं 3 का जा रहा नहीं जा रहा भाग। देखो 2 और 1 कितना बनेगा 3, इसमें जाता है 3 का भाग, 3 में भी जाता है, 5 और 4 9 में भी जाएगा, 6 में भी जाएगा, 8 और 7 15 में भी जाएगा, यानी पूरी संख्या से जो संख्या बनेगी उसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग दे लो इसमें, देखो 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 6 18, ये अपने पास आ गया। और मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 छक्की 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 2, कितना आ जाएगा इसका 66 से 2/3%, 823,0400। अभी आपको ये भी बताया था 66 से 2/3% को भाग में कितना लिखते हैं, तो आप सीधा इस संख्या का उतना भाग निकाल के भी इस आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, बस काफी इजी कंसेप्ट है, समझना है अपने को। और प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है आपके, आप मैथमेटिक्स में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे लगभग सभी टॉपिक्स में प्रतिशत का जो कंसेप्ट है
ये हर जगह काम में आएगा, चाहे आप लाभ हानि पढ़ लो, आप बट्टा पढ़ लो, आप शेयरिंग पढ़ लो, आप मिक्सर पढ़ लो, आप अनुपात समानुपात पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, हर टॉपिक के अंदर आपके पास में ये वाली चीज आनी है। सरल ब्याज पढ़ लो, साधारण ब्याज पढ़ लो, मिश्र ब्याज पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो आप, हर टॉपिक के अंदर ये प्रतिशत काम में आना है। और प्रतिशत जब तक हमारा क्लियर नहीं, हमारे को हर टॉपिक के अंदर डाउट रहेगा। अभी से क्लियर करें इसको, प्रतिशत का जो टॉपिक है इसको अपने को बिल्कुल एग्जैक्टली समझ लेना है कि आखिर मेन कंसेप्ट है क्या इसका, सवालों में अप्रोच कैसे लगेगी। तो देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे दो अलग अलग तरह के सवाल है। एक तो कह रहा है 400 का 50% कितना है, यानी 400 का 50% हमारे को निकालना है। एक सवाल है 50 जो है वो 400 का कितना परसेंट है, यानी एक में तो 50 जो है वो 400 का कितना प्रतिशत होता है वो निकालना है, और एक में खुद 400 का कितना निकालना है, 50% कितना होता है वो निकालना है। तो देखो इसका तो कंसेप्ट जो अपन पहले पढ़ते आ रहे थे वही है, 400 का 50%। तो सिंपली क्या करना है, 400 का 50 बटे 100, 50 को काटेंगे 2, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 200। और वैसे भी हम जानते हैं 400 का 50% का मतलब होता है आधा हिस्सा, 1/2, सीधा 1/2 कितना आ जाएगा 200। ये तो समझ में आ गया कि 400 का 50% होता है 200, क्योंकि सिंपल कंसेप्ट है, जो चीज हमने पढ़ी उसको अप्लाई कर दिया और अपने पास में फाइनली आंसर फाइंड हो। यहां क्या लफड़ा है, 500 400 का कितना परसेंट है, हम मान लेते हैं सब x प्रतिशत है। 400 का x प्रतिशत कितना है 50। अभी पता पड़ जाएगा वो x है क्या। तो कंसेप्ट वही है, 400 का x प्रतिशत यानी 400 इंटू एक्स बटे 100। 400 का x प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 400 इंटू एक्स बटे 100। और ये कितना आ रहा है 400 का x% 50। 400 का x% की वैल्यू कितनी है 50। क्या करें, इस 0 से 0 काटो, इस 0 से इस 0 को काटो, और x बराबर ये 10 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 50, और डिवाइडेड बाय 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 12.5% आ गया। प्रतिशत नहीं, 12.5 हिस्सा। 400 में से अगर हम कहें कि 50 जो है वो कितना हिस्सा है, कितना परसेंट है, तो 12.5%। यानी कि जो x है हमारे पास में, जो कि x प्रतिशत हमने लिया था, तो कितना आ गया हमारे पास में 12.5%। ठीक है, 400 का कितना प्रतिशत है 12.5%। क्या करा हमने, माना 400 का x प्रतिशत है 50, तो 400 का x% यानी 400 इंटू एक्स बटे 100, और उसकी वैल्यू कितनी है 50। तो इस पूरे को अपन ने इस तरह से जमा लिया, अरेंज कर लिया, और उसके बाद में हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12.5%। तो ये दो अलग अलग तरह के सवाल थे, कंफ्यूज नहीं होना है, क्या पूछ रहा है उस चीज को सिंपली अपने को समझ करके और सवाल को सोल्व करना है। कुछ और इसी तरह के प्रश्न हमारे पास में है, समझे इनको कि 7000 जो है ये 35,000 का कितना प्रतिशत है। क्या पूछ रहा है, 7000 जो है ये 35,000 का कितना प्रतिशत है। अब अगर वही अपन अप्रोच लगाएं तो देखो क्या करेंगे कि हमने माना साहब कितना परसेंट है, तो हमने कहा कि x%, तो 35,000 का x%, तो क्या करते हैं अपन 35,000 का x%, तो का x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100, और इसकी वैल्यू कितनी है 7000। 7000 इधर लिख लो, 7000 आप इसको काटोगे सीधा 5 बार, 5 से 100 को काटोगे 20, x बराबर कितना आ गया हमारे पास, यानी कि कितना है 20%। x जो प्रतिशत हमने माना कितना आ गया 20%। 35,000 का कितना परसेंट, कितना 20%, क्या है 7000। अगर आप इस तरह से करोगे आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा आपका एग्जाम में, और समय आपके पास कम रहेगा। आपको यदि प्रतिशत को भाग में बदलना आता है तो आप तुरंत कर दोगे सवाल को। कैसे करोगे मैं समझाता हूँ। 7000 35,000 का कितना परसेंट है, तो कुल कितना है 35,000, और इसमें से लेना कितना है केवल 7,000, कि भाई 7,000 जो है ये 35,000 का कितना परसेंट है। 7,000 जो है 35,000 का, तो ये भाग कितना हो गया, पहले तो 3 0 से 3 0 काटो, 7 गुंजे 35, यानी कि अगर 35,000 में से केवल 7,000 की बात की जाए तो हम कहेंगे 1/5 हिस्सा, 1/5 भाग, और 1/5 को क्या लिखते हैं 20%। अभी बताया था आप लोगों को 1/5 को किस तरह से लिखा जाता है 20%। 20% का मतलब होता है किसी वस्तु का 5वां हिस्सा या 1/5 भाग। यही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करना है। 2312 4624 का कितना प्रतिशत है, ये जो संख्या है ये इसका कितना प्रतिशत है। आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो इसका दुगना है, ये इस संख्या का दुगना है ये, यानी कि इसका कितना प्रतिशत ये होगा, तो इसका आधा है ये, यानी कि आधा का मतलब 50%,
तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 50%। अब आप अगर इसी तरह से बेसिक से फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपके पास x जो भी आप मानोगे परसेंट 50% आ जाएगा। सीधा इसका कितना प्रतिशत, ये संख्या है, ये इसकी आधी है तो 50% हो जाएगी। 50% का मान आता होता है 50/100, हाफ आ जाता है हमारे पास। इसी तरह से ये जो 9,000 है, ये 36,000 का कितना प्रतिशत है, तो 9,000 जो है 36,000 का 1/4 है। 1/4 को अपन क्या लिखते हैं 25%। ये सिंपली 25% है। सिंपल है सवाल, काफी आसान है, बस अपने को समझना है क्वेश्चन को किस तरह से हम इसमें अप्रोच लगा करके इस क्वेश्चन को आसानी से सवाल कर सकते हैं। तो काफी आसान सवाल है ये भी। तो अलग अलग तरह के सवाल हमारे पास में यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो समझना हमारे क्वेश्चन कि 10,000 का 33 से 1/3%, फिर वो जो वैल्यू आती है यानी इसका 33 से 1/3% जो आता है उसका 0.15%, 0.15% हमारे को ज्ञात करना। कैसे करेंगे हम इस सवाल को समझे। अभी आपको बताया था इसका इतना परसेंट, तो आपको क्या करना होता है, सिंपली ये 10,000 का यानी गुणा 33 से 1/3 का मतलब कितना होगा हमारे पास 100/3 और परसेंटेज निकालना है ये 100। ये संख्या आ जाएगी एक और नहीं का, फिर गुणा कर दो, कितना निकालना है 0.15 डिवाइडेड बाय 100। यानी जब भी इस तरह से का लिखा हुआ है अपने को वहां गुणा करके उस संख्या को लिखना है 100 का भाग। ये लिखा गुणा किया संख्या लिखी 100 का भाग दिया, ये लिखा गुणा किया संख्या लिखी 100 का भाग दिया। सिंपली कंसेप्ट है, फॉलो हो जाएगा अपने पास में। जो भी फाइनल आंसर आएगा वो उत्तर हो जाएगा हमारे पास। क्या करना है 4 0 है, 4 0 ये 3 से अपन इसको काटेंगे तो यह कर जाएगा 0.0 और 100 है, दोनों पॉइंट के बाद की दोनों संख्या हट जाएगी, 100 हटेगा पॉइंट हट जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। यानी 10,000 का 33 से 1/3% और उसका 0.15% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, फाइनली जो आंसर है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 5। तो काफी आसान सवाल है ये भी, तो समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि 120 का 25% और 380 का 40%, इसको और इसको निकाल के आप जोड़ दो, इनको ऐड कर दो, फिर जो आता है वो बताओ कि 437 का कितना भाग है, 437 का कितना हिस्सा है वो। तो क्या करें इस सवाल में, कुछ नहीं करना, सिंपली अप्रोच है। 120 का 25%, तो आप क्या करते हैं 120 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस है प्लस, फिर 380 40 डिवाइडेड बाय 100, ये दोनों आ जाएंगे बराबर। आपको देखना है कि 437 का कितना भाग है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे 25 चौक 100, 4 से काटेंगे 30, कितना आ जाएगा 30, ये 30 प्लस, फिर यहाँ 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 4 8 32, 4 3 12 और 3 15, ये कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास में 182 और इधर अपने पास में 437 का कितना भाग है। तो देखो ये 182 जो है ये 437 का कितना भाग है, क्या निकालना, 182 जो है 437 का कितना भाग है। 182 आया हमारे पास में, ये 437 का कितना भाग है ये हमारे को ज्ञात करना है। तो आप एक काम करो, नीचे लिखो 437 और ऊपर लिखो 182, कितना भाग जो आ जाएगा, कैसे, ये 182 437 को इधर लिया हो तो 182 बटे 437 का कितना भाग जो भी होगा वो आ जाएगा हमारे पास। तो ये दो संख्याएं आ गई हमारे पास इस तरह से। अब इनको हमारे को देखना है कि कितनी वैल्यू आएगी। तो देखो इस तरह का जब भी आ जाए, अब देख सकते हो आप नीचे 437 लिखा हुआ है और ऊपर 182 लिखा हुआ है। आप अगर देखोगे तो इनमें भाग जाएगा ही नहीं, आप भाग देखोगे तो इसमें भाग जाएगा नहीं। देखिए आप 2 का भाग है, इसमें ऊपर चला जाएगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा, 3 का जाएगा ही नहीं। इसके बाद में आप देखो 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 एक अभाज्य संख्या है, आप 7 का भाग देखिए तो ऊपर 7 दूनी 14 और 42, 7 संग 42, ऐसे नीचे 7 नाम 63, 7 एक 7, कितना आ गया हमारे पास 26/91। अब देखो और इसमें किसी का भाग जाता है क्या, तो उनमें से तो किसी का जाएगा नहीं। 7 का जाता है क्या, 7 का भी नहीं जाएगा। उसके बाद आप देखो 8 का जाता है क्या, 9 का जाता है, 10 का जाता है। आप देखो इसमें 13 का भाग चला जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 7 91। अब किसी से जाएगा नहीं भाग, 13 दूनी 26, 13 7 91, 2/7, यानी 437 का 2/7वां भाग क्या होता है 182। चेक कर सकते हो आप, ये 437 है, इसका 2/7, 7 नाम 63, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 नाम 18, कितना आ जाएगा हमारे पास 182, 182। 437 का कितना भाग है 2/7 भाग क्या है 182।
तो दोस्तों हमारे पास में कि यदि x माइनस वाई का 50% यानी कि आधा हिस्सा x प्लस वाई का 30% 3/10 भाग के बराबर है तो x का कितने प्रतिशत y होगा। क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि x माइनस वाई का 50% है हमारे पास में और x प्लस वाई का 30% है, इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो x का कितने परसेंट y होगा ये हमारे को ज्ञात करना। इस तरह का प्रश्न जब भी आता है तो देख के घबरा जाते हैं, यार ये एक्स वाई क्या आ गया, ये तो अजीब सा आ गया, कुछ इसका आंसर भी आएगा नहीं आएगा। अपने को देख के सवाल डरना नहीं है। जब इसको सोल्व करेंगे, कुछ हमारे को दिया हुआ है यहाँ पर इक्वेशन, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो एक्स और वाई के बीच में कुछ रिलेशन आएगा हमारे को, और वो जो संबंध आएगा उससे हमारे को पता चल जाएगा कि एक्स वाई का कितना हिस्सा है या वाई एक्स का कितना हिस्सा है, और उससे हमारे को निकल के आएगा प्रतिशत। आपको बताया था प्रतिशत को बिन में बदलना, बस ऐसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो करना है हमारे को, आंसर हमारे को आ जाएगा। देखो करना क्या है, समझे इस सवाल को कि x माइनस वाई का 50%, तो x माइनस वाई का 50% यानी 50/100 बराबर है x प्लस वाई का 30% यानी इंटू 30/100। सिंपल, दोनों को बराबर दे रखा है, एच डी हमने कर दिया। क्या कर सकते हैं, यहाँ से 100 से 100 को हटा दो, 0 से 0 को हटा दो, x माइनस वाई इंटू 5, x माइनस वाई इंटू 5 और इधर x प्लस वाई इंटू 3। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। 5 को x से गुणा किया 5x, 5 को y से गुणा किया 5y, 3 को x से गुणा किया 3x, 3 को y से गुणा किया 3y। 3x को आप इधर ले आओ तो 5x में से 3x जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x, ये 3y है। 5y को आप उधर लेके जाओ जो कि माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8y। देखो यहां से आप देख सकते हो 2x बराबर है 8y, 2 से काट लो तो x बराबर कितना आ जाएगा 4y, x बराबर कितना आ जाएगा 4y। समझ रहे हो आप बात को, कंसेप्ट को समझ रहे हो। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि x अपॉन वाई बराबर कितना आ जाएगा 4/1, x बटेवा वाई 4/1, दोनों का मान बराबर। या हम कह सकते हैं कि y का 4 गुना है x, y का जितना भी मान है उसका 4 गुना क्या है x। अब देखो क्या पूछा है इसने कि x का कितने प्रतिशत y होगा, या तो आप सीधा सीधा यहां पर ये देख लो, y की वैल्यू 25 है तो 25 इंटू 4, x की वैल्यू 100 हो गई, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 25, यानी कि x के सापेक्ष y कितना है 25%। पूछ रहा है x का कितने परसेंट y होगा, 25% होगा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, x का कितने परसेंट y होगा, x का समथिंग जैसे z%, x का हम मान लेते हैं z%, कौन होगा y। ये पूछ रहा है x का कितने प्रतिशत y होगा, तो x का हमने मान लिया z% y होगा। अब वो z कितना वो आ जाएगा हमारे पास। देखो करना क्या है, z कितना प्रतिशत है तो हमारे को निकालना है, तो z एज इट इज इंटू x को हम क्या लिख सकते हैं 4y, क्योंकि एक ही व्यंजक में अगर हम बदल देंगे तो y और y आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x को हम लिख सकते हैं 4y, ये 4y डिवाइडेड में 100 है सही, और बराबर में कितना है y। देखो y से y कट जाएगा, 4 से 100 कटेगा 25, z बराबर कितना आ जाएगा 25%, जब उधर जाएगा तो 25, z बराबर 25, यानी कि x का 25% क्या होगा y। अगर इस तरह का हमारे को सवाल दिया हुआ है तो हमारे को सोल्व करने के बाद x और y में एक रिलेशन मिलेगा, उस रिलेशन से हम पता लगा सकते हैं कि कौन किसका कितना परसेंट है। तो काफी आसान सवाल था ये भी। में क्या दिया हुआ हमारे को कि a का 120% कैसे निकालते हैं, a इंटू 120/100, और वो किसके बराबर है b के 80% के, तो b इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100। a का 120%, b का 80%, दोनों आपस में बराबर है, 100 से 100 कट जाएगा, 40 दूनी 80, 40 दिया या जाएगा हमारे पास 3a इजिकल टू 2b, यानी कि 3a का मान 2b के बराबर है। इस तरह की इक्वेशन जब भी आती है दोनों आपस में बराबर है। यहां से मैंने बताया भी था कि वैल्यूज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। a का मान तो होता है 2 और b का मान होता है 3, a का मान 2, b का मान 3, इस तरह का अगर हमारे को दिया हुआ है नोटिस। अगर ऐसा है तो इसने किसकी वैल्यू पूछी है, b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। तो देखो b की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 2, इस तरह से। तो b की जगह रखो 3, a की जगह रखो 2, फिर b की जगह रखो 3, a की जगह रखो 2, 3 और 2 5, 3 में से 2 गया 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 5। उसने ये पूछा था इसका इतना प्रतिशत, इसका इतना प्रतिशत, दोनों आपस में बराबर है तो उनको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन आया, वहां से हमारे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट हुई
और उस वैल्यू को हमने इसमें पुट किया तो इस व्यंजक से हमारे को एक मान प्राप्त हुआ, वही हमारे को ज्ञात करना था। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा 5। इस तरह का एक और प्रश्न है हमारे पास कि यदि a प्लस बी का 20%, b का 50% है, इसका 20% b के 50% के बराबर है, दोनों आपस में ये वैल्यूज बराबर है, तो इस स्थिति में 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी, इस व्यंजक का हमारे को मान ज्ञात करना। देखो पिछले सवाल की तरह ही ये प्रश्न है, वापिस से एक बार दोबारा कैसे हम इसमें अप्रोच लगाएंगे उसको समझना है। देखें a प्लस बी का 20% यानी a प्लस बी और उसका 20% तो इंटू 20/100, b का 50% तो b इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100 से 100 2 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 2b और ये 5b, 2a 2b उधर जाएगा, 5b में से 2b जाएगा तो आ जाएगा 3b, 2a बराबर 3b आ गया, यानी a की वैल्यू तो हमारे पास 3 और b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2, ये दोनों मान आ गए। यहां हमारे को किसकी वैल्यू निकालनी है 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी। देखो a की जगह 3 रखेंगे, 2 तिया 6, b की जगह 2 रखेंगे, फिर 2 तिया 6, b की जगह 2 रखेंगे, 6 में से 2 गया तो 4, 6 और 2 8, कितना आ जाएगा 1/2, यानी इस व्यंजक का मान हमारे पास आ गया 1/2 हाफ। तो इस तरह से ये प्रश्न भी काफी आसान था। अगला जो प्रश्न हमारे पास में देखो क्या करा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत कमी करें ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे। यहां पर कुछ भी इस तरह का नहीं दिया हुआ है कि पर्टिकुलर किसी कंडीशन में, किसी दशा विशेष में कुछ कहा गया हो। इन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि चीनी के मूल्य में जब भी 20% की वृद्धि होगी, अब वो किसी भी स्थान पर हो, किसी भी परिस्थिति में हो, अगर 20% की वृद्धि हुई तो हम खपत में कितने प्रतिशत कमी कर सकते हैं कि खर्चा अपरिवर्तित रहे, खर्चे में कुछ भी बदलाव नहीं आए। यानी कि हम जितना पहले खपत करते थे, जितना पहले खाते थे, उपभोग करते थे, उसमें कुछ कमी कर दें ताकि पहले जितना ही हमारा खर्चा रहे, खर्चे में कुछ भी बदलाव नहीं आना चाहिए। तो इस परिस्थिति में हमारे को क्या करना है वो समझना है। देखो इस तरह के सवाल के मैं आपको कुछ अप्रोच बताऊंगा, आप समझे उसको कैसे करेंगे। जैसे एक अप्रोच हमारे पास ये है कि हम मान लेते हैं चीनी का मूल्य पहले था 100 रुपए पर केजी, चीनी का मूल्य पहले कितना था 100 रुपए पर केजी, और उपभोग हम लोग करते थे 100 किलो, हम लोग उपभोग करते थे 100 किलो। अगर 1 किलो का जो रुपया लगता है वो लगता है 100 रुपए प्रति किलो, ये भाव है चीनी का, और उपभोग की जाती थी 100 किलो, तो कुल रुपए कितने लगते होंगे, तो 1 किलो के 100 रुपए और 100 किलो के, तो ये आ जाते हैं हमारे पास में 10,000 रुपए। पहले 10,000 रुपए हमारे को चीनी पे व्यय करने पड़ते थे, अब अभी भी खर्चा अपरिवर्तित रहे तो 10,000 ही व्यय करेंगे, और पहले इतने व्यय किए जाते थे रुपए 10,000 रुपए, 100 इंटू 100। अब हुआ क्या कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। पहले 1 किलो चीनी 100 रुपए की आती थी, अब कितने की आएगी, 20% वृद्धि हो गई तो 120 की। 100 का 20% वृद्धि करने पर 120 ही होता है, तो अब भाव हो गया 120 रुपए प्रति किलो। पहले उपभोग 100 किलो था, 100 किलो उपभोग करते थे, अब हम करेंगे अक्स केजी। पहले 100 रुपए की चीनी लेते थे और 100 किलो लेते थे, अब 120 रुपए पर किलो की चीनी लेते हैं, अब लेंगे कितनी वो हमारे को यहां से प्राप्त हो जाएगी। तो देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 6 की 12, 2 5 10, 5 इसको देखेंगे तो 500/6 केजी, ये अक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 500/6 केजी। तो कितना आ जाएगा ये देखो 6 8 48, और फिर बचा अपने पास में 6 3 18 और 2/6, यानी 83 सही 1/3% या केजी। 500/6 का मतलब कितना हो गया 83 सही 1/3 केजी, 83 से 1/3 किलो। अब हम उपभोग करेंगे चीनी का, पहले 100 किलो उपभोग करते थे, तो क्या पूछा इसने कि खपत में कितने प्रतिशत कमी करें। 100 किलो के सापेक्ष इतना हम अब यूज कर रहे हैं 83 से 1/3, तो कितनी कमी करनी पड़ रही है 100 के सापेक्ष। आप देख लो 83 से 1/3 का मतलब 500/6 ही था, तो अब कर रहे हैं 500/6 यूज, पहले 100 करते थे तो कमी कितनी करी, 600 में से 500 गया तो
100/6 और ये आ जाएगा अपने पास 6 एकम 6 और 6×36 4/6 2/3 16 से 2/3 kg 16 से ही 2/3 kg इतनी हमारे को उपभोग में खपत में कमी करनी पड़ेगी। देखें आप इसको और इसको दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास वापस 100 आ जाएगा। पहले 100 kg उपभोग करते थे, अब 83 से 1/3 kg उपभोग कर रहे हैं। तो कितनी कमी करी, इसमें से इसको घटा देंगे। 16 से 2/3 kg हमने उपभोग के अंदर कमी यहां पर कर दी। बात समझ में आ गई? चलिए, एक ये अप्रोच थी हमारे पास में। एक और दूसरी अप्रोच जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो मेथड नंबर 2 जो है उसी क्वेश्चन का हम और किस तरह से अप्रोच उसमें लगा सकते हैं। दोस्तों, जब भी मूल्य में कमी या प्रतिशत वृद्धि या कमी दी हुई हो और पूछे कि खर्चा अपरिवर्तित रहना चाहिए, उपभोग में हमारे को कितनी कमी या बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तो इस तरह के प्रश्न में हमारे को क्या करना पड़ता है, जितनी भी प्रतिशत कमी या वृद्धि हो रही है उसको ऊपर लिखे आओ। कमी हो रही है तो कमी, वृद्धि हो रही है तो वृद्धि, और नीचे 100, अगर कमी हो रही है तो 100 में से उस प्रतिशत कमी को आप घटा दें, वृद्धि हो रही है तो 100 में उस प्रतिशत वृद्धि को आप जोड़ दें और 100 से गुणा कर दें। इस पूरे सेटअप को आप जब अरेंज करेंगे तो आपके पास परसेंटेज कितनी खपत में कमी या वृद्धि करनी पड़ेगी, खपत में प्रतिशत जो भी परिवर्तन होगा वो आपको यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। अगर बढ़ोतरी होगी तो बढ़ोतरी, कमी होगी तो कमी। देखिए पिछला जो प्रश्न था उसमें क्या था, 20% भाव जो मूल्य था उसमें वृद्धि हो रही थी, तो वृद्धि आप लिखेंगे 20/100, वृद्धि हो रही तो प्लस करके 20 और इंटू 100, तो 20/120 और इंटू 100। देखो 20 से 120, 6 से आप इसमें डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6 और 6×36 और 4/6 यानी 2/3। 16 से ही 2/3 प्रतिशत आपको खपत में कमी करनी पड़ेगी। यही उत्तर उधर हमारे को प्राप्त हो रहा था। तो इस तरह से ये एक और आसान अप्रोच हो जाती है कि आप कमी या प्रतिशत वृद्धि जो भी हो रही है उसको लिखें और डिवाइड करके 100 में से कमी हो रही तो घटा दें, वृद्धि हो रही तो जोड़ दें और इंटू 100। तो खपत में जो भी प्रतिशत परिवर्तन होगा, अगर बढ़ोतरी होगी तो बढ़ोतरी, कमी होगी तो कमी, दोनों हमारे को यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से ये एक आसान अप्रोच थी एक और इसी क्वेश्चन के लिए जो मैंने आप लोगों को बताई। हमारे पास में खाद्यान्न के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर खपत में कमी कितनी प्रतिशत हम करें जिससे कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। जो खपत में जो कमी प्रतिशत है वो हमारे को ज्ञात करना है कि हम कितनी खपत में कमी करें, क्योंकि मूल्य में वृद्धि होगी ना, तो अब अगर पहले जितना ही उपभोग करेंगे तो पैसे ज्यादा लगेंगे। हमारे को क्या करना है कि उपभोग में थोड़ी कमी करनी है, जिससे बढ़े हुए भाव में हम अपनी खपत में कमी करते हुए खर्चे को बिना बदले काम चला सके। यानी खर्चा जो है उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए, वो अपरिवर्तित रहना चाहिए। तो अभी आपको बताया था प्रतिशत वृद्धि और 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि इंटू 100, तो यह आ जाएगा 10 और 100 और 10 कितना हो जाएगा 110 और इंटू 100, 0 से 0, यह आ जाएगा हमारे पास 100/11। 11×99 9 सही 1/11। इतने प्रतिशत हमारे को अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्चा जो है वो अपरिवर्तित रहे। कब? उस स्थिति में खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। तो ये काफी आसान अप्रोच थे, मेरे हिसाब से समझ में आई होगी आप लोगों को। इस तरह के सवाल जब भी हो, आपको अगर रीचेक करना है, क्वेश्चन को रीचेक करना है तो आप रीचेक कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले 100 रुपए पर किलो के भाव से चीनी आती थी और 100 किलो ही हम यूज करते थे। अब क्या हुआ, भाव 100 की जगह कितना हो गया, 10% वृद्धि होने के बाद 110। और जो हमारे पास में उपभोग में कमी हमने करी, अभी हमारे पास आंसर कितना आया था, 9 सही 1/11। 11×99 100/11 ये आया था हमारे पास में, ये आया था इस तरह से 100/11। यानी इतनी हमने उपभोग में कमी कर दी। पहले कितने 100 यूज लेते थे, अब 100/11 कमी कर दी, तो 100 माइनस 100/11 ये कमी कर दी। तो जो भी यूज में ले रहे हैं वो आ जाएगा यहाँ से, 1100 में से 100 गया तो कितना आ जाएगा 1000 और डिवाइडेड बाय 11। अब भाव इतना बढ़ गया, उपभोग में इतनी कमी हो गई, यानी ये इतना हम उपभोग ले रहे हैं, इसका जो खर्चा आ रहा है वो पहले वाले खर्चे के बराबर होगा। दोनों को अरेंज करा, दोनों का मान अगर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर आया वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। 100 इंटू 100 कितना हो गया हमारे पास में 10,000। इधर देखिए 11 से 11 कटेगा 10, 10 इंटू 1000 कितना हो जाएगा हमारे पास में 10,000 बराबर आ रहा है। इस तरह से आप क्वेश्चन को दोबारा रीचेक भी कर सकते हैं। तो ये मेथड आपको इसीलिए बताया था कि आप उस मेथड से आंसर अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप दोबारा रीचेक इस मेथड से कर सकते हैं, और अगर आप यही अप्रोच लगाते हैं तो आपका आंसर आ ही जाएगा। ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें हमने प्रतिशत जो टॉपिक है हमारा काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, इससे रिलेटेड काफी कुछ इंपोर्टेंट जो हमारे कंसेप्ट हैं,
काफी कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, बातें हैं, उनके बारे में हमने समझा। यहाँ पर एक एक सवाल को काफी इजी वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाया है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी और काफी सिंपल है, बस आप लोगों को समझना है। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस टॉपिक से ये चीज हमारे समझ में नहीं आई या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो उसको दोबारा आपको बिल्कुल समझा दिया जाएगा अगले वीडियो के अंदर। और नंबर सिस्टम का हमारा जो कुछ थोड़ा सा पार्ट बाकी है, कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने बाकी है, उनको मैं अगले वीडियोस में लेकर आ जाऊंगा जल्दी ही आपके लिए। कुछ एक टेस्ट सीरीज और लेकर आएंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो वीडियोस मेरे हिसाब से आप लोगों को काफी अच्छे लग रहे होंगे और क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो आप लोग जितना सपोर्ट कर रहे हो, सब्सक्राइब भी किया आप लोगों ने चैनल को, वीडियोस को शेयर करें, अच्छा लगता है आप लोगों को लाइक करें, कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और बस आप लोगों का प्यार देते रहें। जय हिंद, जय भारत, मिलते रहेंगे।